पूरे 5000 साल बाद जब द्वारिका के समुद्र से निकली श्री कृष्ण की राजगद्दी तो वैज्ञानिकों से लेकर भक्तगण तक सब हैरान रह गए। गहरे समुद्र से निकले द्वापर युग के इस राज ने सरकार के होश उड़ा दिए। इसे सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। हालांकि समुद्र से निकले इस राज पर वैज्ञानिकों का शोध चल रहा है और जैसे ही इसकी जांच पूरी होगी पूरे भारत में तहलका मच जाएगा। श्री कृष्ण जो कि इस भारत की आत्मा में बसते हैं, उनसे जुड़ी हुई पुरानी चीजों का मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने इसके विषय में और भी कई सारी बातों का खुलासा किया है। द्वारिका में श्री कृष्ण के भक्तों की भारी भीड़ न उमड़ पड़े, इसलिए सरकार अब इस बात को दबा रही है, लेकिन हम आपको उस राज के बारे में जरूर बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दे। बताया जा रहा है कि न सिर्फ कृष्ण की राजगद्दी बल्कि वैज्ञानिकों को उस गहरे समुद्र में कृष्ण के महल के टुकड़े भी मिले हैं। तो आखिर द्वारिका के उस गहरे समुद्र में और कितने राज दफन हैं? आज हम आपको उन सभी रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धर्मों में से एक भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर में स्थित है। हिंदू धर्म में द्वारिका का बड़ा ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि द्वापर युग में आधी द्वारिका समुद्र में डूब गई थी और आज भी द्वारिका समुद्र के उस काली गहराई में अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। आए दिन वैज्ञानिक द्वारिका के उस समुद्र में नई नई चीजों का दावा करते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में द्वारिका के समुद्र में जिन चीजों की खोज हुई है वो सब चौंकाने वाली है। द्वारिका के समुद्र में छिपे रहस्यों पर 2005 से शोध चल रहा है। इसकी सहायता हेतु भारतीय नौसेना ने भी तैनाती की हुई है। माना जाता है कि द्वारिका की इस समुद्री अभियान में 200 से भी अधिक द्वापर युग के अवशेष मिले हैं। सबसे पहले 2005 और उसके बाद 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पुरातत्व विभाग के निर्देशन में द्वारिका नगरी के अवशेषों का पता लगाया। इस खोज ने द्वापर और द्वापर युग की श्री कृष्ण की कहानियों को सच साबित कर दिया है। यहाँ से मिले कुछ अवशेषों ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ आज से 5000 साल पहले द्वारिका नगरी मौजूद थी और समुद्र से निकली ये चीजें श्री कृष्ण की ही हैं। 2005 इस अभियान में द्वापर युग के ढेरों सारे नमूने मिले हैं, जिन्हें देश विदेश के प्रयोगशाला में भेजा गया और इसके बारे में पता लगाया गया। गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर में अवशेष की खोज की और भवन के खंडर के नमूने इकट्ठे किए। पुरातत्व विशेषज्ञों के द्वारा ये बताया गया कि ये विशाल खंड है जो श्री कृष्ण के भवन या उनकी राजगद्दी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि उन सभी खोजों के बाद हमेशा की तरह वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिए हैं कि हिंद युग की समाप्ति के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ गया था और इसके साथ ही दूर दूर तक बसे हुए सभी शहर डूब गए थे। वो कहते हैं कि उन्हीं में से द्वारिका भी एक नगरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिम युग तो आज से 10,000 साल पहले खत्म हुआ था, जबकि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी 5000 वर्ष पहले की थी। तो आखिर श्री कृष्ण की वो द्वारिका नगरी डूबी कैसे? वैज्ञानिक इसका स्पष्ट उत्तर तो नहीं दे पाते, लेकिन हिंदू धर्म में इसका उत्तर युगों पहले ही दे दिया गया था। मान्यता है कि कंस का वध करने के बाद जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला कर लिया था और वो अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ द्वारिका में आकर बस गए थे। उस प्राचीन द्वारिका को श्री कृष्ण ने ही बसाया था। कुछ कहानियों में ये भी बताया गया है कि द्वारिका कृष्ण के यहाँ आने से पहले ही मौजूद थी और उसे पहले कुश की स्थली माना जाता था। माना जाता है कि गुरुड़ की सलाह और काकुश्री के आमंत्रण से श्री कृष्ण कुश स्थली आए थे। बाद में देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा कृष्ण ने यहाँ पर भव्य नगर का विशाल निर्माण करवाया था। नगर में चारों तरफ द्वार थे, इसीलिए इसका नाम द्वारका नाम रखा गया। यहाँ कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया। कृष्ण के देह त्यागने के बाद नगरी समुद्र में डूब गई और कृष्ण का कुल नष्ट हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़े थे। इसके अलावा जरासंध और यादव लोग भी उनके घनघोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया।
श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ द्वारिका के अंतिम शासक थे। वो अंत तक जीवित रहे थे। कहते हैं कि द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन द्वारिका आए और ब्रजनाभ और अन्य जीवित यादवों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। अर्जुन ने ब्रजनाभ को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। ब्रजनाभ के नाम से मथुरा क्षेत्र को ब्रज मंडल भी कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई। सवाल ये भी उठता है कि भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। कोई कहता है कि ये किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट किया था। माना जाता है कि कृष्ण के पुत्र साम को मिले श्राप के कारण द्वारिका का विनाश हुआ और गांधारी से मिले श्राप के कारण कृष्ण के कुल का विनाश हो गया। बाद में यहाँ 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के प्रसार प्रचार के लिए आदि शंकराचार्य ने द्वारिका पीठ की स्थापना की थी। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक द्वारिकापुरी 2 भागों में है। वर्तमान में गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका एक ही द्वारिकापुरी के 2 भाग है। गोमती द्वारिका में ही द्वारिका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़ राय मंदिर या फिर द्वारिकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है तथा मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा हुआ है, इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास कई घाट है, जिसमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। धार्मिक दृष्टि से द्वारिकापुरी को सप्तपुरियों में गिना जाता है। वर्तमान में स्थित द्वारिका गोमती द्वारिका के नाम से जानी जाती है। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत और समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारिका के अवशेष मिले हैं। द्वारिका की स्थिति और बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने हुए किले के समान है। द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पलटनों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 के जामनगर की गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का ये कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट ऑफिसर SR राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने नासिक में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार को खोज निकाला है, जहां इन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले हैं, जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की भी कई अवशेष यहाँ मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया। 2005 के अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में छोटे छोटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़ों के सैंपल जमा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया गया। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को देश की लेबोरेटरी में भेजा गया। वहीं खोज से जुड़े आंकड़ों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। सैंपल को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद था इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। तो आप श्री कृष्ण के द्वारिका के दर्शन करने कब जा रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस सच्चाई के बारे में पता लग सके और महाभारत को झूठ कहने वालों को जवाब मिल सके। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।